नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लिखा है। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लिखा तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश करो। आज भी एक बहुत अच्छा काम बताऊंगा अगर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं हर बार आप लोगों के लिए बहुत अच्छे आइडियाज और बहुत अच्छी चीजें लाता हूँ। और कई बार लोग कहते हैं कि ये सब आप बताते किस पेज को। मैं आपको ना बड़ा जेन्युइन और बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। आज आपको एक ऐसा काम बताऊंगा जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े से पैसे खर्च करने के लिए हैं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के लिए है, ऐसी चीज बताऊंगा और बिल्कुल अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बताऊंगा। देखो, जो बताता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने उस पर बता दूं, क्योंकि मेरी भी एक फुटवेयर की शॉप है, तो मैं कई सारी चीजें देखता रहता हूँ, मार्केट में दिन भर रहता हूँ, तो मुझे बहुत सारे चीजों का आइडिया है उसके बेस पे। क्योंकि जब आपस में लोग बैठते हैं, बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई सारी चीजें आपस में शेयर करते हैं जो कस्टमर के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपस में तो सारे बता देते हैं कि किस पे कितना मार्जिन रहता है, किस पे क्या बचता है, क्या मार्केट में चल रहा है, सारी चीज बता देते हैं। लेकिन अगर एज ए कस्टमर आप देखोगे तो आपको कोई नहीं बताएगा, आप पूछने जाओगे तब भी नहीं बताएगा। तो इसलिए आप यहाँ से फायदा उठा सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है। क्योंकि पूरे दिन मार्केट में रहता हूँ, सुबह 9:30-10 बजे चला जाता हूँ, शाम को 10 बजे आता हूँ, मतलब 12 घंटे मेरा काम है वहाँ पे रहना। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें समझाता हूँ, इसलिए वहाँ से ये सब चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ और जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ। आप यहाँ पे भरोसा कर सकते हो, जो बताता हूँ बड़ा सिंपल और सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक करा करो, कमेंट करा करो, हाइप वाला बटन है वो भी दबाया करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, अगर आपको अच्छा लगे तो। आज बात करते हैं, जैसे मेरा फुटवेयर की शॉप है, तो मेरा माल आता है एक टेम्पो से। मैं कुछ यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, आप देख लेना। यहाँ पे जो टेम्पो है, इसमें आप देखोगे तो इस तरह के जो कार्टन होते हैं इस पर लदे हुए, लगभग पता कितने आ जाते हैं। इसमें आप लगा लो 20 से 25 तक ये लोड कर लेता है। 20 से 25 कार्टन एक बार में लोड कर लेता है। अगर आप इसका किराया देखोगे, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, फिर बताऊंगा आप क्या कर सकते हो। पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। इस पे 20 से 25 वो आगे, एक उसका किराया रहता है 40 रुपए एक कार्टन का। चाहे वो 2 किलोमीटर हो, चाहे वो 10 किलोमीटर हो, दोनों का सेम किराया रहता है। कितना? 40 रुपए। अगर हम 20 से भी लगा ले एक बार में, 20 कितना हो गया? 800 रुपए एक बार का। अब काम कैसे मिलेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर हम आप बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो इसमें। काम लेने के लिए जैसे जो होलसेलर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, या फिर जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चर होते हैं, जहाँ से माल बनता है, जहाँ से माल सप्लाई होता है, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। आपके एरिया में जरूर कुछ ना कुछ बनता होगा, हर जगह कुछ ना कुछ बनता है। आपको ये देखना कि आपके एरिया में क्या चीज बनती है, कहाँ पे बड़ी फैक्ट्री है, कहाँ पे होलसेलर है, कहाँ पे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। आपको उनसे जाके मिलना, उनको बोलो कि मेरा आपके पास चाहिए, जो मैंने टेम्पो दिखाया इस तरह का टेम्पो हो, चाहे आपके पास ई रिक्शा हो, जो चीज हो, उसका बोलो कि मेरे पास ये साधन है, आप मुझे काम दोगे तो मैं। एक दो बार तो होता है, क्या है कि आप ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बंदा चाहता है, जो ये बंदे होते हैं ना छोड़ना नहीं चाहते, इनको ऐसा काम है, इनका बहुत अच्छा पैसा है। जो एक बार चिपक गया ना यहाँ पे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है। अभी मैं आपको बताऊँ, इसमें जो 20 या 25 कार्टन जो भी लाद के ले गए ना, 1000, 800, 1000 पे एक चक्कर के बनते हैं। दिन में ये 2-3 चक्कर बड़े आराम से करते, क्योंकि जो रिटेलर होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो जाके डिस्ट्रीब्यूटर से माल ऑर्डर करते, पैसे दिए, माल ऑर्डर करा और इनको बोल दिया कि भैया ये लेके आपकी दुकान पे छोड़ देंगे। तो इससे क्या होता है कि इनको काम मिल जाता है, और उसको टेंशन नहीं रहती कि अगर कोई आप दूसरा रिक्शा पकड़ोगे, आपका होगी क्या, रिक्शा तो बाहर भी मिल सकते हैं, आप अपना करके ले जा सकते हो। लेकिन ये क्या होता है, इनको रास्ता पता होता है, इनको बताना नहीं पड़ता, इनको कुछ करना नहीं पड़ता, इनके सामान की गारंटी सारी उसकी रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। अगर नए बंदे को लाओगे तो पता नहीं, एक दो कम कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें, तो इन सब में टेंशन नहीं होती। तो और इसलिए लोग इनको कहते हैं कि ठीक है मेरा माल आप छोड़ देना। आपको ढूंढना है अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर, अपने एरिया में होलसेलर, अपने एरिया में मैन्युफैक्चर, कुछ जो भी मिल जाए उससे टाइप करो। उसका थोड़ा बहुत काम कराना पड़ता है। मैं बताऊं, देखो हर आदमी को कुछ ना कुछ लालच होता है। अब ये बंदा क्या करता है, जैसे उनका बड़ा बड़ा ट्रक आया, जब माल उतरता है या फिर माल कहीं जाता है, लोड होता है, तो ये क्या करता है, थोड़ी सी हेल्प करा देता है। उनके मकान में ही ऊपर रहता है, तो जब भी माल आया फोन कर दिया, भैया आजा थोड़ा सा काम करवा दे। तो वो क्या, ट्रक में से माल खाली हुआ, इसने थोड़ी सी हेल्प करा दी, या फिर थोड़ा सा माल लोड करा दिए। थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ता है। देखो, कोई अगर आपको नौकरी दे रहा है, कोई अगर आपको काम दे रहा है,
तो आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। ये बात आप अपने कान खोल के सुन लो। और ऐसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम, मेरे बगल में फ्रिज का ना डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास सेम ये ऐसे ही रिक्शे वाले का नंबर, जैसे ही कोई कस्टमर आया तो फोन कर दिया, भैया ये माल, वो ये मतलब फ्रिज, डीप फ्रिज है जो दुकानों में लगते हैं बड़े बड़े के, भैया ये डीप फ्रिज वहाँ छोड़ना है। एक डीप फ्रिज का कम से कम बता रहा हूँ 500 700 800 दूर है तो 1000, इससे कम नहीं जाता। कम से कम उसकी रेंज है कि 500 से कम किसी का नहीं लेता। अगर उसमें दिन में 2-4 भी बुकिंग मिल गई बहुत है। और एक जगह नहीं, ऐसे बंदे कई जगह कनेक्ट किया इसने। फ्रिज वाले को भी वो कर रखा है, 2-3 फर्नीचर वाले हैं उनका भी, आसपास के जितने भी बंदा वो हैं दुकानदार, उनको सबको जो भारी माल भेजते हैं उनको बोल रखा है भैया कभी जरूरत है मुझे फोन कर दो। अब होता क्या है, सेम चीज वही है, जब भी उनका माल आता है तो ये थोड़ी बहुत हेल्प करा देता है। आपको कहीं भी रहते हो कुछ काम मिलता है तो वहां से आपको हेल्प कराने, तो काम ढूंढने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ऐसा रिक्शा है तो ठीक है, नहीं है आप ई रिक्शा ले लो। ई रिक्शा में भी बहुत सारे कार्टन आ जाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके जो बंदे की मैं बात कर रहा हूँ इसके पहले ई रिक्शा ही था इसके पास। ये तो ऑटो इसने बाद में लिया है, पहले ई रिक्शा था, ई रिक्शा चलाता था बड़े आराम से, थोड़ा सा कम आता था लेकिन ई रिक्शा में खर्चा भी कम होता था। इसमें क्या है, खर्चा ज्यादा होता है, उसमें खर्चा कम था क्योंकि उसमें माल कम आता था, इसमें माल थोड़ा ज्यादा आ जाता है और एक बार में कई सारे जगह एक साथ जा सकते हो। उसमें क्या था, आप 2-3 बंदों का ही माल भर पाता था क्योंकि उसमें थोड़ा सा कम आता था। इसलिए तो आपके पास जो चीज हो, चाहे ई रिक्शा हो, चाहे आपके पास इस तरह का टेम्पो हो, कुछ भी है और कहीं भी कर सकते हो। आपको ये जरूरी नहीं है शहर में ही नौकरी आप वही करो जाके, आपके आसपास गांव के आसपास देखो किसी कस्बे में कुछ चीज बनती है, उससे डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लो, दिन में वहां पे काम कर लो, रात में अपने घर आ जाओ, शाम को हो गया काम। मतलब आपको ढूंढना है, आपको इस तरह का काम ढूंढना है। अगर आप करोगे, अगर आप चाहोगे थोड़ी सी मेहनत करना, तो ये काम ऐसा है। और ना इसमें किसी पढ़े लिखे की जरूरत है, ना इसमें किसी उसकी जरूरत है। बहुत सारे लोग अभी ई रिक्शा चलाते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन पहले जैसी इनकम नहीं रही। पहले क्या होता था, ई रिक्शा कम होते थे, सवारी थी ज्यादा। अब क्या हो गया, ई रिक्शा हो गई ज्यादा, सवारी तो उतनी है और ई रिक्शा की संख्या हुई बहुत ज्यादा। हर जगह आपको देखोगे, कहीं चले जाओ लाइन लगी मिल जाएगी ई रिक्शा की। क्यों? क्योंकि हर बंदे ने ई रिक्शा निकाल लिया। पहले जो बंदा 1000 रुपये बड़े आराम से कमा लेता था ना, आज उसको 700-800 भी कमाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बचत जो बड़े आराम से पहले 1000 रुपये लोग कमा लेते थे, मैं तो कई सारे बंदों को जानता हूँ, कई सारे लोगों से मैं तो बात करता हूँ, 1000 रुपये कह रहे बड़े आराम से निकाले। आजकल उनको 1000 रुपये निकालना बड़ा मुश्किल होता है, कह रहे 700-800, 600, कभी 800। मतलब एवरेज देखोगे तो 700-800 से ऊपर का आजकल नहीं आ रहा। इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने, और यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी, और काम डेली मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, कभी ऐसा नहीं रहता कि आपको काम ना मिले। मतलब 2-4 ग्राहक तो डेली आते ही आते हैं, 2-4-6 ग्राहक डेली आते हैं। और सीजन पे अभी जब स्टार्ट होता है ना, भाई सब लाइन लगी रहती है, सुबह से शाम तक काम ही काम रहता है। सुबह से शाम तक काम ही काम रहता है, सुबह से शाम तक इसको फुर्सत नहीं मिलती। कभी यहाँ ले जा रहा है, कभी वहाँ ले जा रहा है, कभी वहाँ ले जा रहा है। और एक एक बंदा कम से कम 10-10, 15-15 कार्टून तो उसके जाते ही, 8-10 तो नॉर्मली रहते हैं। अगर थोड़ी सी भी आपकी ठीक ठाक दुकान चलती है तो 8-10 कार्टून आपके हर 4-5 दिन में, यार एक हफ्ते में मुझे लग रहा है आते ही आते होंगे 10 कार्टून। आप अंदाजा लगा रहे हो, अगर आपकी थोड़ी सी भी दुकान ठीक ठाक चलती है तो। फुटवेयर का मैं बता रहा हूँ, मुझे आइडिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमारा भी माल आता है 6-7 कार्टून से ज़्यादा हर बार आता है, इसीलिए बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से अंदाजा लगा लो कि थोड़ा सा भी ठीक ठाक अगर आपका चलता है, हर हफ्ते में 1-2 बार आ ही जाता है माल। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट है, इसीलिए जरूरत है। जहाँ भी आपके यहाँ पे कुछ भी अगर ऐसा लगता हो, थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करो और अपने यहाँ पे काम ढूंढ सकते हो। अपने गांव में के आसपास किसी कस्बे में ढूंढ सकते हो, अपने शहर के आसपास कहीं भी, दोनों जगह चलने वाला। ये नहीं है पर्टिकुलर के गाँव में ही चलेगा शहर में ही चलेगा, कहीं भी इस तरह का काम मिल सकता है, कहीं भी आप। और गाँव में रहते हो, गाँव में जैसे कुछ लोग सब्जियाँ करते हैं और सबके पास तो रिक्शा होते नहीं आप, या फिर सबके पास टेम्पो होते नहीं। सुबह सुबह उनको बोलो उनकी सब्जियां लोड करो, मंडी में छोड़ दो। या किसी को कुछ फसल बेचने जाना, कुछ भी बेचने जाना, इस तरह का काम गाँव में भी ढूंढ सकते हो, आराम से मिल जाता है और कोई इसमें बड़ा लोड नहीं होता। और इसके साथ साथ आप अपना काम भी कर सकते हो, कई सारी चीजें कर सकते हो गाँव में रह के। समझने की जरूरत है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने की। जो कई बार लोग तो पता क्या करते हैं, मैंने देखा जैसे बैन ले ली, जो इको वगैरह ये सब आती है ना छोटी बैन, वो किसी स्कूल में लगा दी। गाँव में बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, उनका बड़ा अच्छा सिस्टम है। और वहां से वो 2 बार उनको सुबह सुबह छोड़ना होता है। 1-1.5 घंटे का काम सुबह होता है, 1-1.5 घंटे का काम दोपहर में होता है। मतलब टोटल वो लगभग 3 घंटे काम करते हैं। एक बार सुबह छोड़ के आ जाएंगे और दोपहर में बच्चों को उनके घर वापस छोड़ देंगे।
3 घंटे का काम में सारा काम उनका खत्म, वहां से उनको ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। उसके अलावा क्या करते हैं वो लोग, और काम अपना करते रहते हैं, और एरिया में अपना जो भी देख लेते हैं, कुछ किसी की बुकिंग मिल गई, कुछ मिल गया, किसी का कोई अपना काम हो गया, अपनी खेती बाड़ी से जुड़े काम हो गया, अपने पशुओं से जुड़े काम हो गया, आराम से करते रहते हैं। तो ये सब घर पे रह के और अच्छा पैसा आपके 15-20 हज़ार की नौकरी करने से तो बहुत अच्छा। वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के हमारे साथ जुड़े रहिए।